करके रोक लेते हैं। साहब, दुनिया की संपत्ति संबंध नहीं निभा सकती, संबंध तो प्रेम से निभाए जाते हैं। और जो किसी से नहीं झुकता वह आपके प्रेम और सम्मान के सामने झुक जाता है। बड़ा वह है जो प्रेम देना जानता है। महाराजा जनक ने कहा, आपने मुझे सनाथ कर दिया, आज आपने मेरी बेटी के साथ विवाह करके मुझे आज सनाथ कर दिया। आप सच में बड़े हैं। महाराजा दशरथ ने हृदय से लगा करके कहा, बड़ा वह नहीं होता जो लेता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता बल्कि देने वाला बड़ा होता है। आपने अपनी बेटी का दान हमें किया है, हम आपके सामने छोटे बड़े नहीं। यह एक दूसरे के प्रति भावना होना चाहिए। और साहब, कभी बैठ करके विचार करना, आपके बच्चे को, पले पलाए बच्चे को कोई कह दे कि लाओ भैया हमें दे दो, सही बताओ ईमानदारी से, सीने में हाथ रख करके आप यदि कह दो भैया आप हमारे बच्चे को ले जाओ, दे सकते हो? कोई आपके बच्चे को मांगने लगे, आप दे सकते हो? उस पिता का कितना बड़ा सीना हो। वह पिता अपने सीने में पत्थर रख करके कैसे बेटी को विदा करता होगा, जिसका उसने पालन पोषण किया है। विदाई का समय आया, सारी सखियां एकत्रित तो हो गई हैं। सबसे पहले सुनैना जी पहुंची। पुनि धीरजु धरी कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। जैसे ही जानकी जी को बाहर लेकर के जाया जाता है, जानकी जी दौड़ करके पुनः माँ के सीने से लग जाती हैं, माँ माँ कह करके लिपट करके रोने लगती हैं। माँ से 10 गुना अत्यधिक बेटी में प्रेम पिता का होता है। माँ तो अपनी भावना व्यक्त कर सकती है, पर पिता कभी भी अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाता। माँ यदि अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पालती है तो पिता अपने बच्चे को पूरे जीवन भर अपने मस्तिष्क में रख करके उसका पालन पोषण करता है। अब आप विचार करिए, मिथिला की क्या दशा है। जानकी जी ने बचपन में सुख और सारिका पक्षियों को पाला था। किसी ने धीरे से उनके पास में जाकर के कह दिया, आज जानकी छोड़ करके मिथिला जा रही है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीरजु परिहरहि न केही।
वो पक्षी रोने लगे हैं, जानकी कहाँ गई, जानकी कहाँ गई। अब आप विचार करो, जब उन पक्षियों की ये दशा है तो फिर मिथिला वासियों की क्या दशा होगी। भये बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। जब पक्षियों की ये दशा है तो मनुष्यों की क्या दशा होगी। महाराजा जनक के पास में जैसे ही जानकी गई, महाराजा जनक फपक फपक करके रोने लगे, क्योंकि एक पिता को सबसे ज्यादा विदा करते समय बेटी की बचपन की वो सारी बातें याद आती हैं। बेटा 25 साल का हो जाता है तो जिम्मेदारी नहीं समझता, बेटी 10 वर्ष की हो जाती है तो जिम्मेदारी समझने लगती है। और आज भी देखते हैं घर में बेटी को मालूम पड़ जाए कि मेरे पिताजी आए हुए हैं, सबसे पहले दौड़ करके पानी देती है। पापा मैं आपको पानी ले आऊं, चाय ले आऊं। बेटा नहीं पूछता, पर बेटी 10 बार पूछती है। मायके में जाने के बाद भी उसको प्रतिपल अपने माता पिता की चिंता रहती है। और जैसे ही जनक जी के पास में जानकी पहुंची है, अब तो सब रोने लगे हैं। देखत ही सिय की वह मूरति, सब अंग विभूवन खोवन लागे। मंत्री सवै मानो मौन खड़े, मिथिलेश की मूरति जोवन लागे। मानो विराग की राग मही, दृगल जल अंजन धोवन लागे। विराग की तो मर जाद मिटी, कही जान की रोवन लागे। विराग की तो मर जाद मिटी, कही जान की रोवन लागे। आज बैरागी जनक भी फपक फपक करके रोने लगे। कितना भी पाषाण हृदय हो, पर ऐसा एक भी पिता नहीं बता सकते जो अपनी बेटी की विदाई में रोता ना। सुने ना मैया, पास में पहुंची है राम जी की, और उन्होंने कहा यदि जानकी से कभी कोई गलती हो जाए तो हमारा क्षमा कर देना। राम जी ने सांत्वना दिया है। पूरी बारात विदा हुई है, जनक जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। महाराज एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ। अब विदाई हुई है, बारात पहुंची है जनकपुर। बारात जनकपुर से सीधे जैसे ही अयोध्या पहुंची, अयोध्या में सब जय जयकार करने लगे हैं। बोलो दूल्हा सरकार।